मैं सीधा रुख करता हूं अनुराग भदौरिया का, गौरव भाटिया का और प्रियंका कक्कड़ का सीधा सवाल है। देखिए यह विषय तो बन गया है, लेकिन बहुत बड़ा बयान आ गया है अमनतुल्लाह खान का। कुछ देर में वो बयान स्पष्ट रूप से हमारे पास होगा जिसको हम प्ले कर पाएंगे। क्या लगता है आपको, मेरा सवाल आपसे है प्रियंका कक्कड़, क्या आप कहना चाहती हैं? क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली बीजेपी आपको घेर रही है? देखिए मुझे नहीं लगता। आप सोचिए कि दिल्ली में उनके पास कोई चेहरा नहीं है। जो मुख्यमंत्री पिछली बार आके रैली करके गए और सारी सीटें हरवा दी, उन्हीं को इस बार फिर भेजा है। और आके वो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल जी ने फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री महिलाओं को बस यात्रा का मॉडल किया है, वो भाजपा अडॉप्ट करती है और कंटिन्यूड रखेगी। तो भाई पहले अपने स्टेट में कर लो ना। यूपी में आपने अब तक क्यों नहीं की गौरव भाटिया फ्री बिजली? 24 घंटा बिजली क्यों नहीं की? यूपी से पूछिए कितने घंटे के पावर कट लगते हैं, इनसे पूछिए जरा। उत्तर प्रदेश में कितने घंटे के पावर कट लगते हैं, कितने जनरेटर इन्वर्टर पे घर चलते हैं, कितना प्रदूषण होता है उससे, इनसे पूछिए जरा। स्कूल क्यों बंद करे जा रहे हैं, सरकारी जमीन अपने दोस्तों को क्यों बेचे जा रहे हैं, इनसे पूछिए। नीति आयोग क्यों कहता है कि यूपी में हेल्थ और स्कूल सबसे निचले पैमाने पे है देश में, पूछिए इनसे। जी जी बिल्कुल मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन एक बात बताइए, क्या आपको लगता नहीं है कि भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए? अनुराग भदौरिया, जो भाषा इस्तेमाल करी गई वो गलत थी? क्या आपको लगता नहीं है कि पार्टी को माफी मांगनी चाहिए इस भाषा को लेकर? एक महंत के लिए भाषा का इस्तेमाल हुआ है। देखिए आपको एक बात समझनी चाहिए, राजनीति अलग है और धर्म अलग है। धर्म हमारे आस्था का विषय है। राजनीति में लोग नेताओं को चुनते हैं चूंकि उस समाज का विकास करेंगे, समाज में डेवलपमेंट की बात करेंगे, जैसे हम आपको हमेशा कहते हैं महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, इसकी बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे। अगर आप वहां पे जाके राजनीति करेंगे, अगर वहां पे जाके कैबिनेट की मीटिंग करेंगे, कैबिनेट की मीटिंग तो लखनऊ में भी हो सकती थी, क्या इसके पहले संगम में? तो इसमें क्या हो गया? संगम में अगर संगम क्षेत्र में अनुराग भाई मीटिंग होगी तो इसमें हर्ष? मेरी बात सुनिए, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है इतना? मैं कह रहा हूं कि आपको क्या तकलीफ है? इसलिए क्योंकि आप धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। धर्म के नाम पे राजनीति मत कीजिए। आपको अयोध्या में प्रभु राम ने, आपने देखा क्या प्रभु राम के आदर्श आचरण को हम अपनाते हैं तो आशीर्वाद अयोध्या में मिला ना हमें? प्रभु जानते हैं क्या प्रभु के नाम की राजनीति नहीं करते, प्रभु राम के आदर्शों को, आचरण को अपनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों 33 सीट पर सिमट गई? क्योंकि वो प्रभु के नाम पे राजनीति करती है। प्रभु कभी इस बात को नहीं मानेंगे। प्रभु जानते हैं कि बच्चे, हमारे बच्चों के डेवलपमेंट की बात कीजिए, हमारे बच्चों के विकास की बात कीजिए, हमारे बच्चों को पैर पे खड़ा कीजिए, हमारे बच्चियों को न्याय दिलाइए, हमारे किसान जो बच्चे हैं उनको भी न्याय दिलाइए। ये प्रभु के बच्चे हैं ना, प्रभु के बच्चों की तो बात कर नहीं रहे हो आप, तो प्रभु आपसे कहां से खुश होंगे? आप राजनीति कर रहे हो, आप राजनीति मत कीजिए। बहुत बड़ा बयान यूपी की जमीन पर, यह बहुत बड़ा बयान आया है। जमीन खाली करवाने के लिए यूपी का से बुलडोजर भेजना पड़ेगा। जामिया से सटे इलाके में सीएम योगी का केजरीवाल पर यह बहुत बड़ा बयान है और बहुत सनसनीखेज आरोप है। यूपी की जमीन पर आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्या को बसाने का काम किया है। यूपी से बुलडोजर भेजना पड़ेगा, यह जमीन खाली करानी पड़ेगी। जामिया से सटे इलाके में जो यूपी की जमीन है वहां पर रोहिंग्या को केजरीवाल ने बसाया है। बहुत सीधा आरोप है, केजरीवाल का वोट बैंक रोहिंग्या है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये बोला गया है। योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के चुनाव के पारे को बहुत बढ़ा दिया है। बहुत डायरेक्ट अटैक है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है और सूत्र कह रहे हैं बीजेपी सबूत पेश करेगी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। इस पूरे मुद्दे के ऊपर एक बड़ा वोट बैंक इकट्ठा किया गया है। क्या मतलब है इसका? क्या एक तरह से यह कहा गया है कि एक वोट बैंक केजरीवाल के लिए खड़ा हुआ है और यूपी से बुलडोजर भेजना पड़ेगा इन चुनावों के बाद? और ये योगी आदित्यनाथ ने बोला है। बयान सुन लेते हैं योगी आदित्यनाथ का। दिल्ली में उन्होंने क्या बयान दिया है? आप सब जानते हैं दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया के आसपास सैकड़ों एकड़ लैंड उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग की है। वहां पर भी आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए पदाधिकारी और विधायकों ने तमाम जमीनों पर बांग्लादेशियों को जबरन बसाने का काम कर दिया था। लेकिन जब ये नहीं माने, उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया, तो बहनों और भाइयों मुझे उत्तर प्रदेश से अपना बुलडोजर भेजना पड़ा था और बुलडोजर भेज करके मुझे फिर वो पूरी जमीन खाली करवानी पड़ी। बुलडोजर भेजना पड़ा था और जमीन खाली करानी पड़ी थी। अब उनको कहां बसाया गया है, यह बहुत गंभीर सवाल है। गौरव भाटिया, बहुत बड़ा आरोप लगाया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, सीधे तौर पर क्या कहना चाहते हैं आप?
देखिए, योगी जी ने जो बात कही है वो हर भारतीय के मन की बात कही है, और मैं आपको वजह बताता हूं। ये पापी आप विकास की बात तो कर नहीं सकते। अमित जी, बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं तय करेंगे कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और अगर इनमें हिम्मत है, मैं चुनौती देता हूं, देश की सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ करते हैं, अमानतुल्ला खान से कल बुलवाएं कि रोहिंग्याओं को देश के बाहर फेंक दो, जो कार्य कर रही है केंद्र की सरकार। नहीं बुलवाएंगे, क्योंकि अमानतुल्ला खान खुद आटे की बोरी लेके वहां बांटता है जहां पे रोहिंग्या है। और सबसे बड़ी विफलता इनकी क्या है, डिटेंशन सेंटर इनको बनाने थे, इन्होंने डिटेंशन सेंटर नोटिफाई नहीं करे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सोचते हैं रोहिंग्या के कंधों पे चढ़ के वो मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे। जबकि याद रखें, अगर कोई इलीगल काम होगा तो बुलडोजर जो है, जो नागरिक कानून का पालन करता है, उसे डर नहीं लगता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, इलीगल कार्य करता है, आम आदमी पार्टी इस पर रिएक्ट कर जाती है। अरविंद केजरीवाल भी थर-थर कांप रहे हैं। ओके, क्या आपको लगता है कि आपने रोहिंग्या को बसाने का काम किया था, यूपी से बुलडोजर भेजा गया, आपका वोट बैंक है सीधे तौर पर, और बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए इस तरह के काम करती है आम आदमी पार्टी? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और जानती है कि इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी अमित शाह जी के अंडर है। देश में अगर रोहिंग्या घुस गए, बांग्लादेशी घुस गए, तो सीधे तौर पर अमित शाह जी का फेलियर है। उनको रिजाइन कर देना चाहिए, बोल देना चाहिए मेरे बस की नहीं है, बार बार चुनाव में ये सब नहीं करना चाहिए उनको। दूसरा, दिल्ली की जनता बहुत स्मार्ट है, उनको पता है कि दिल्ली की सिक्योरिटी भी अमित शाह जी के अंडर आती है डायरेक्टली। और अगर दिल्ली में कहीं रोहिंग्या है तो हरदीप पुरी जी ने तो सार्वजनिक ट्वीट करके बताया कि उन्होंने कहा बसाया। ले जाए बुलडोजर, ले जाए, मैं बुलडोजर ले जाए ना। ऐसी बड़ी बड़ी राबल राउजिंग बातें करनी है, राबल राउजिंग वाली बातें करनी है, कानून व्यवस्था पे काम कुछ करना नहीं है आपको। प्रियंका, एक बार बार आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गाली गलौज पार्टी है, आपका समर्थन समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो ट्वीट हुआ है कुंभ को लेकर, यू एग्री विद इट? देखिए, मैंने देखा नहीं है, पर जो भी प्रश्न है वो आप समाजवादी पार्टी से पूछिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं, क्योंकि दिल्ली में आधी सरकार भाजपा की है और भाजपा बड़ी विभाजनकारी राजनीति करती है, बार बार तोड़ने की, उड़ा देने की, ऐसी बातें करती है। पढ़ाई लिखाई की बातें इनको करनी नहीं, डफर लोगों को। ओके, गौरव, नकली डिग्री देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल आपका कार्यक्रम जरूर देखते हैं। मुझे बताया जाता है शीश महल वाला जो पॉट था, सैनिटरी पॉट, वो गायब है, और अरविंद केजरीवाल उस पर बैठ के देखते हैं। सबसे बड़ा डफर कौन है? सबसे बड़ा डफर कोई है तो अरविंद केजरीवाल है, जो देश की अस्मिता को, जो हमारी अखंडता को बेच देता है रोहिंग्या से वोट लेने के लिए। और सुनिए, एनआरसी से पता चलता है कि भारत के नागरिक कौन है। बीच में ना बोले। अरे आधार किस लिए बनाया था? मेरा आधार मेरी पहचान, कितने पैसे खर्चे उस पे? नकली कार्ड है क्या? आधार से पहचान हो गई ना, कितने भेजे पहचान करके, कितने भेजे बाहर डिपोर्ट करके। आधार तो आपके घर में बनवा रहे हैं, इतना पैसा देश का लगा दिया आपने, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इतना पैसा जो देश का लगा दिया, बर्बाद कर दिया आपने। आधार से पहचान नहीं हो रही, तस्वीर दिखाता हूं, रिपोर्ट नहीं कर पा रहे आप। यहाँ बैठ के बिरयानी खिलानी है आपको, उन्हें वोट बैंक बनाना है आपको, उन्हें भेजिए उनको देश से बाहर। शराब नहीं आई क्या? सुप्रीम कोर्ट ने आपको बोला डिपोर्ट करने को। केजरीवाल के घर में शराब नहीं आई आपने? ये कितने शांत कराइए इनको, मैं बताता हूँ कितने डिपोर्ट किए। बेवकूफों बातें बंद कर दो। ये इतनी बेवकूफ नहीं है, बिल्कुल बहुत समझदार है। अरे सबसे बड़ा सम्मानित नेता, और मैं आप दोनों का बहुत सम्मान करता हूं, दोनों सीनियर हैं। मेरा निवेदन है, गौरव बीच में बोल रही है। अगर अभी जी आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो मेरे बीच में बोली तो जनता तय कर लेगी। गौरव भाई, मैंने उनको रोका, जनता तय कर लेगी। ओके गौरव, मैंने उनको रोका। प्रियंका उनको 30 सेकंड दीजिए, फिर मैं 30 सेकंड देता हूं। प्रियंका, गिव हिम 30। प्रियंका जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए प्लीज, माय हम्बल सबमिशन। गौरव भाटिया, 30 सेकंड्स। सबसे पहले डफर शब्द का इस्तेमाल ये पापी आपकी कट्टर बेईमान प्रवक्ता ने किया, उसके बाद मैं उत्तर दे रहा था। देखिए, रोहिंग्या का और अरविंद केजरीवाल का क्या नाता है? ये जालीदार टोपी दिखाई दे रही है। अगर इनको वो मुसलमान दिखाई देगा, वो भारत विरोधी क्यों ना हो, घुसपैठिया क्यों ना हो, उसको गले से लगा लेंगे। लेकिन हिंदुओं से इनको नफरत है। मैं इनको बताना चाहता हूं, कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, 2.5 करोड़
बांग्लादेशी रोहिंग्या ठीक है, ये सब ठीक है, घुसे ठीक है, देश में। गौरव। सरबनंदा सोनोवाल का जजमेंट है ओके सुप्रीम प्रियंका कोर्ट प्रियंका का। 20 और सेकंड हमने प्रियंका मजबूत 20 सेकंड करी मेरे टाइम सुरक्षा। टाइम लिमिट है गौरव खतरा बता रही है आपकी सरकार। कैसे पंजाबियों खून नहीं खोलता अमानतुल्लाह आपका, खान से पंजाबियों को बुलवा दो खतरा बता रही है आपकी सरकार। अमानतुल्लाह खान से है? बुलवा दो, उसका पंजाबियों को मुंह तो खतरा खुलता बता रही है है। आपकी सरकार, गजब। शर्म नहीं आती कैसे पंजाबी हो आप? अमानतुल्लाह खान का तो खून मुंह नहीं खुलता खोलता है, आपका। पंजाबियों की बात तुम करोगी। हाँ, हैं, पंजाबियों को हकीमपुरी जी खतरा बता रोहिंग्या रही का है, रिश्तेदार बता रोहिंग्या रहे को हो। देश में बसा रही है। भाटिया को तब घटिया खून बुलाते खोलेगा। हो, पंजाबियों की बात करोगी। कलंक हो तुम, कलंक हो। इसलिए अरविंद तुम्हारे केजरीवाल तुम्हारे कलंक साथ है। नहीं, कैंडिडेट ने अपमान खतरा करते बताया हैं, पंजाबियों ब्रेक के लिए को। रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। प्रियंका और गौरव आप दोनों बने रहिए, ब्रेक के बाद आ रहा हूं, आप देख रहे हैं आर पार। ब्रेक के बाद आ रहा हूं एक बड़ी खबर के साथ।